Assalamu alaikum students. Today it is our lecture number 5, date है 7 जुलाई ट्यूसडे. आज के टॉपिक का नाम है प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10. प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली. जो एसआई यूनिट से पहले वर्ड यूज़ किए जाएं डेट आर नोन एज प्रीफिक्सेस. इनकी एक ख़ास अपनी वैल्यू होती है हर वर्ड की. प्रीफिक्सेस किस मेथड को कहते हैं? आ मैकेनिज़्म मेथड थ्रू विच अ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम टू इट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10. किसी वर्ड्स को मतलब 10 की पावर 3 को हम मिली का नाम देंगे, 10 की पावर 3 को किलो का नाम देंगे, 10 की पावर -3 को मिली का नेम देंगे. तो प्रॉपर नेम इनको दिया जाता है और ये डिजिट्स के साथ यूज़ किए जाते हैं या एसआई यूनिट्स के साथ यूज़ किए जाते हैं. प्रीफिक्सेस में एक स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी रिटन इवन मोर इजीली. ये स्टैंडर्ड फॉर्म को बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं. सम ऑफ क्वांटिटीज़ आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल. एसआई यूनिट्स जो क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हों या बहुत ज़्यादा छोटी हों उनको लिखने के लिए प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं. बहुत ज़्यादा छोटी हो तो माइनस में इसकी वैल्यूज़ आएगी, बड़ी हो तो प्लस में 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 इस तरह. और इनकी अपनी एक ख़ास वैल्यू है, वो अभी नीचे टेबल में डिस्कस करेंगे. एसआई यूनिट्स हैव द एडवांटेज देयर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस. एसआई यूनिट्स को ये फ़ायदा हासिल है कि इनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक्ज़ा 10 की पावर 18 हो तो एक्ज़ा इसे कहते हैं. ई इसका सिंबल है. 10 की पावर 15 हो तो पीटा इसे कहते हैं. पी इसका सिंबल है. 10 की पावर 12 हो तो टेरा, टी इसका सिंबल है. 10 की पावर 9 हो तो गीगा इसका जी इसका सिंबल है. 10 की पावर 6 हो तो मेगा, एम कैपिटल एम इसका सिंबल है. 10 की पावर 3 हो तो किलो, स्मॉल के इसका सिंबल है. 10 की पावर 2 हो तो हेक्टो, स्मॉल एच इसका सिंबल है. 10 की पावर 1 हो तो डेका, डी ए से डिनोट किया जाता है, यह इससे लिखा जाता है. इसी तरह भी अगर माइनस की पावर्स में आएँ तो 10 की पावर माइनस हो तो डेसी, 10 की पावर -1 लिखा जाएगा. डेसी डी से डिनोट किया जाएगा. 10 की पावर -2 सेंटी, सी जिस तरह बच्चे रूलर में यूज़ करते हैं रीडिंग लेने के लिए, सेंटीमीटर. ज़्यादातर लेंस जो है कॉपी या बुक पे जो ली जाती है वो सेंटीमीटर्स में ली जाती हैं. तो मीन्स क्या, 10 की पावर -2. अभी उसको भी आगे डिस्कस करते हैं कि माइनस वाले किस तरह और प्लस वाले किस तरह होते हैं. 10 की पावर -3 मिली, स्मॉल एम से डिनोट किया जाएगा. 10 की पावर -6 माइक्रो, ये यू के साथ यू की शेप का एक सिंबल होता है, इसे कहते हैं म्यू. थोड़ा सा यू की साइड से एक इसका थोड़ा सा बाहर निकला होता है. 10 की पावर -9 नैनो, स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है. 10 की पावर -12 पीको, पी से डिनोट किया जाता है. 10 की पावर -15 फेमटो, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है. और 10 की पावर -18 एटो, ए से डिनोट किया जाता है. The prefixes are useful to express very large or small quantities. For example 20,000 ग्राम कोई चीज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल आटे का थैला है, उसका वज़न है 20,000 ग्राम. तो 20,000 ग्राम को या 20 × 10⁻³ अभी नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसको लिखने के लिए जैसे यहाँ पे मैंने इसको इंडिकेट किया है कि 20,000 ग्राम को लिखने के लिए इसको अगर 1000 पे डिवाइड कर दिया जाए तो ये बनता है 20 kg. या तो इसका एक ये तरीका हो सकता है कि इसको ऐसा यूनिट से उसके प्रीफिक्सेस से डिवाइड कर दिया जाए, मतलब 1000 को इलादा करके 1000 पे डिवाइड किया तो 20 kg आ गया. या उसको इलादा लिख लें तो 10 की पावर 3 1000 को 20,000 ग्राम है तो 20 × 10⁻³ ग्राम. 10⁻³ होता है किलो, मतलब 1000 बनता है, 1000 को कहते हैं किलो, तो 20 kg. तो आटे का थैला या इस तरह कोई 20 kg का कोई थैला वगैरह हो तो उसे 20 kg लिखना आसान है, बजाय इसके कि हम उसे 20,000 ग्राम्स कहें. इसी तरह
लेंथ के कुछ यूनिट्स जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं या ईजी हैं यूज़ करने में, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 मीटर। डेली लाइफ में से 1000 मीटर्स का डिस्टेंस जहाँ पे भी होगा उसे 10 की पावर 3 मीटर या 1 किलोमीटर जो रोड्स का डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये बड़ा डिस्टेंस होता है तो इस वजह से इसे किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर इस तरह कहा जाता है। फिर 1 सेंटीमीटर 10 रेज टू पावर -2 मीटर। -2 मीटर का क्या मतलब है कि ये 1 मीटर -2 को अगर डिनोमिनेटर में लाएं तो 10 की पावर 2 बन जाएगी। तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100, 1 मीटर का ये 100 पार्ट होता है, तो इसे कहते हैं 1 सेंटीमीटर। इसी तरह 1 मिलीमीटर, ये 1 मीटर का 1000 पार्ट होता है। डिनोमिनेटर में लाएं तो 10 रेज टू पावर 3 बन जाएगी, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1000। इसी तरह 1 माइक्रोमीटर 10 रेज टू पावर -6 मीटर इसकी वैल्यू है। 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 6, डिनोमिनेटर में इस 10 रेज टू पावर -6 को डिनोमिनेटर में लाएं तो 10 रेज टू पावर 6 हो जाएगी। तो 1 डिवाइडेड बाय ये 1000 मतलब मिलियंथ पार्ट होता है इसका। और इसी तरह 1 नैनोमीटर 10 रेज टू पावर -9 डिनोमिनेटर में लाएं तो 10 रेज टू पावर 9 बन जाएगी। 1 मीटर का 9th टाइम्स अगर उसको डिवाइड किया जाए, 1 मीटर को 9 गुना तकसीम किया जाए तो वो 1 नैनोमीटर बनता है। उसके बाद जो 2-3 बातें हैं प्रीफिक्सेस के बारे में याद रखने की। रिमेंबर डैट डबल प्रीफिक्सेस और नॉट यूज़, कहीं भी डबल प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना। किलोग्राम नहीं लिखना या मेगा किलोग्राम नहीं लिखना। जब 2 प्रीफिक्सेस मिल जाएं तो उससे थर्ड वैल्यू एक और वैल्यू बन जाएगी। मतलब मेगा और किलो को अगर इकट्ठा करें तो 6 और 3 9 बनता है, तो 9 के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है गीगा, तो डायरेक्ट उसकी जगह प्रीफिक्स यूज़ करेंगे गीगा। इसी तरह किलोग्राम के साथ कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी, सिंस इट ऑलरेडी कंटेन्स प्रीफिक्स किलो, इसमें ऑलरेडी आया है प्रीफिक्स किलो। प्रीफिक्सेस दोनों यूनिट्स के साथ यूज़ किए जा सकते हैं, बेस यूनिट्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, डिराइव यूनिट्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह हमने लेंथ के बेस के साथ यूज़ किया था। 20,000 मीटर अगर डिस्टेंस हो तो उसे 20 किलोमीटर कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे डिराइव यूनिट्स के साथ यूज़ करेंगे 200,000 मीटर पर सेकंड, तो इसे बजाय इसके कि 200,000 मीटर पर सेकंड लिखे, ये थोड़ा सा मुश्किल है बोलने में भी लिखने में भी, तो इसको इस तरह लिख देंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज, इस 1000 को इलादा करके लिख देंगे 10 रेज टू पावर 3 मीटर पर सेकंड। तो ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 3 किलो के इक्वल होता है, 1000 के इक्वल होता है ये, तो 200 किलोमीटर पर सेकंड। और इसी तरह 4800,000 वाट पावर का ये यूनिट है, तो 4800 इंटू 10 रेज टू पावर 3 वाट। किसी जगह पे मतलब दो प्रीफिक्सेस की वैल्यू बन रही होगी, लेकिन हमने यूज़ एक ही करना है। 4800 10 रेज टू पावर 3 वाट, तो इसे हम लिख सकते हैं 4800 किलो वाट भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करना कि 4.8 लिख के किलो वाट, उस तरह नहीं करना। 4800 किलो वाट लिख सकते हैं, या अगर 1 2 3 डिजिट और इधर डेसिमल और इधर अगर शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 4.8 इंटू 3, ये इसके बन जाएंगे, और 10 की पावर 3 ये है, तो टोटल 6 बन जाएंगे। 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 वाट, तो 10 रेज टू पावर 6 को कहते हैं मेगा या मिलियन के इक्वल होता है, तो इसे कहते हैं एम से मेगा, एम से मिलियन। तो इजीली याद रखने का तरीका ये है कि 10 की पावर 6 इज़ यूज फॉर मेगा, तो 4.8 मेगा वाट। इसके बाद होमवर्क नोट कर लें। एग्जांपल 1.2 और असाइनमेंट 1.2 लास्ट टॉपिक से रिलेटेड थे। साइंटिफिक नोटेशन में डिजिट्स को लिखना है, जो भी रीडिंग आए उसको 10 की पावर में लिखना है। ये एग्जांपल 1.2 और असाइनमेंट 1.2 दोनों में साइंटिफिक नोटेशन वाली टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक नोटेशन वाली मेथोडोलॉजी यूज़ होगी। दिस इज़ होमवर्क। टिल देन यहाँ तक ही काफ़ी है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।